नमस्कार दोस्तों जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस इसको चलाने का तरीका मालूम होना चाहिए। आज हम ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में इन बातों को उतारेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, इस जीवन की सच्चाई को स्वीकार करो। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करो। सबसे पहले एक बात समझ लो। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। जीवन हमेशा आसान नहीं होता। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि दुख बिना बुलाए आते हैं, लेकिन उद्देश्य सिखाने का होता है। दुख बिना बुलाए आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? सिखाने का होता है। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वह वहीं अटक जाता है। जो व्यक्ति ऐसा मान लेता है कि अरे ये तो मेरे साथ क्यों हुआ, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ, और मेरे ही साथ क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया, वहीं पर उसकी मस्तिष्क की भावनाएं, मस्तिष्क की बातें अटक जाती हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाता। जो यह कहता है कि इससे मुझे क्या सीखना है, इससे मुझे क्या सीखना है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि इससे मुझे क्या सीख मिल सकती है, तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि इससे मुझे क्या सीखना है। वह आगे बढ़ता है, वह आगे बढ़ता है। आज से शिकायत नहीं, सीख खोजो। आज से शिकायत मत करो कि आज क्या है, आज क्या है, इससे मत शिकायत करो। सीख खोजो। भगवान को दोष देना बंद करो। दोस्तों, भगवान को दोष देना बंद करो। अधिकांश लोग दुख में कहते हैं भगवान ने मेरे साथ गलत किया। सच यह है कि भगवान रास्ता देते हैं, चुनाव इंसान करता है। भगवत गीता कहती है कि कर्म तुम्हारा अधिकार है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल मेरी व्यवस्था है। अपना फोकस बदलिए, दोष से जिम्मेदारी की ओर जाइए। दोष से जिम्मेदारी की ओर जाइए। दोष को मत देखिए, जिम्मेदारी की ओर बढ़िए। दिनचर्या को ठीक करो। कोई भी साधना, कोई भी सफलता बिखरी दिनचर्या में नहीं आती कि आपकी दिनचर्या खराब है तो आपको सफलता मिल जाएगी, साधना आपका सिद्ध हो जाएगा। 3 काम रोज तय करो। 3 काम रोज तय करो। पहला काम है सुबह एक तय समय पर उठना, और दूसरा है 5-10 मिनट नाम स्मरण या मौन। भगवान का नाम स्मरण करिए और या मौन रखिए। सुबह उठते ही मोबाइल मत चलाइए। सुबह उठते आप मोबाइल लेकर बैठ जाइए। धर्म कहता है जो दिन को जीत लेता है वही जीवन जीतता है। जो दिन को जीत लेता है वही जीवन जीतता है। शरीर को कमजोर मत होने दो। कमजोर शरीर बराबर कमजोर मन। अगर आपका कमजोर शरीर है तो आपका कमजोर मन भी होगा। धार्मिक दृष्टि से शरीर यंत्र नहीं, साधन है। धार्मिक दृष्टि से शरीर को यंत्र, मशीन मत बना लीजिए कि मशीन बना लीजिए, साधन है। रोज हल्की चाल, गहरी सांस, सादा भोजन। याद रखो, भोग से शक्ति नहीं आती कि भोग से शक्ति आती, संयम से शक्ति आती है। मन को काबू में लाना सीखो। मन सबसे बड़ा मित्र भी है। मन आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर आप मन को काबू में नहीं रखेंगे तो आपके लिए यह शत्रु बन जाएगा, और अगर मन को काबू में रखकर चलाएंगे तो आपका मित्र बनेगा। तो दोस्तों, मन भटके तो यह करो, तुरंत लंबी सांस लो। तुरंत लंबी सांस लो। अगर आपका मन भटक रहा है, आंख बंद कर सिर्फ नाम जपो, अपने आराध्य का नाम जपो। जिसको आप मानते हैं, राम को मानते हैं, बजरंगबली को मानते हैं, या किसी भी देवी देवता धार्मिक लोगों को मानते हैं, आप आंख बंद करके उनका नाम जपिए। कोई निर्णय उसी समय मत लीजिए। उस समय कोई भी निर्णय मत लीजिए। धर्म कहता है जिसने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। आज के तुलना करना, सबसे पहले ये भी समझ लीजिए कि तुलना करना छोड़ दीजिए। आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है कि तुलना। किसी का संघर्ष नहीं दिखता, केवल परिणाम दिखता है। किसी का संघर्ष नहीं दिखता, केवल परिणाम दिखता है। भगवान हर व्यक्ति को अलग समय, अलग परीक्षा देते हैं। अपना रास्ता अपना है, अपना रास्ता अपना है। आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, आपको लग रहा है अरे ये तो उस रास्ते पर चला, इतना हो गया, तो सबका संघर्ष अलग है। ये मत समझिए कि हम सबके बराबर ही चलेंगे। सबका संघर्ष अलग है, अपना रास्ता अपना है। धैर्य रखना सीखिए, धैर्य रखिए। भगवान तुरंत नहीं देते, लेकिन ठीक समय पर देते हैं। धैर्य मतलब चुप बैठना नहीं है। धैर्य मतलब लगातार सही कर्म करना है। जो जल्दी चाहता है वह टूट जाता है। जो जल्दी चाहता है वह टूट जाता है। जो इंतजार करता है वह तैयार होता है। जो इंतजार करता है वह तैयार होता है। आज से बस इतना याद रखो, अंतिम बात आपसे कह रहा हूं, आज से बस इतना याद रखो, भगवान देख रहे हैं। हर संघर्ष गिना जा रहा है, कोई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज कठिन है तो समझ लो रास्ता सही है। आज कठिन है तो समझ लो रास्ता सही है। शांत रहो, संयम रखो, कर्म करते रहो। भगवान देर से आते हैं पर खाली हाथ नहीं आते। भगवान देर से आते हैं पर खाली हाथ नहीं आते हैं।
दोस्तों आशा करते हैं ये मेरा वीडियो, इस तरीके का वीडियो अगर आपको पसंद आता है या आप सपोर्ट करते हैं तो दोस्तों इसी तरीके का वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।